कभी नोटों की गड्डियां, कभी शराब की बोतलें और अब ट्रक भर भर कर भांडे बर्तन। जी हां, उत्तराखंड की चुनावी राजनीति अब किचन तक जा पहुंची। कुकर, थाली, कटोरी, गिलास, जिस लोकतंत्र को दुनिया सबसे बड़ी ताकत मानती है, वो आज एक ट्रक बर्तनों के सामने नतमस्तक हो गया है। रुद्रप्रयाग में पंचायत चुनाव की गहमा गहमी के बीच जिस तरह वोटरों के सामने सामान बांटने की साजिश सामने आई, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव का मैदान अब ईमानदारी का नहीं बल्कि सौदेबाजी का अखाड़ा बन चुका है। ये तस्वीर देखिए, रुद्रप्रयाग के एक छोटे से गांव की गलियों में ये ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक में कोई सीमेंट या ईंट पत्थर नहीं, अंदर भरे हुए हैं सैकड़ों बर्तन, थालियां, बाल्टियां, ग्लास, कुकर। ये वीडियो सोशल मीडिया पर कल से लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल इस ट्रक में जो बर्तन रखे गए, उसका सीधा सा मकसद ये है कि इन बर्तनों के दम पर वोटरों का भरोसा खरीदना। गांव के कुछ लोग तो बर्तन लेने के लिए बेताब भी नजर आए, लेकिन जैसे ही दूसरे प्रत्याशी के समर्थकों को भनक लगी, मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग मोबाइल फोन निकालकर वीडियो भी बनाने लगे। ड्राइवर को अंदाजा हो गया कि सारा खेल पकड़ा जा चुका है। वो ट्रक वहीं का वहीं छोड़कर रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई ये वही लोकतंत्र है जिसके लिए इतने आंदोलन हुए, इतनी कुर्बानियां दी गई? अब ये देखिए, सिर्फ बर्तन ही नहीं, इन बर्तनों के साथ एक अदृश्य चिट्ठी भी भेजी गई थी, जिसका मजमून साफ था कि ये बर्तन आपके वोट के बदले, यानी वोट इन बर्तनों से खरीदे जा रहे हैं। दोस्तों, कहने को हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, लेकिन इन तस्वीर में आज़ादी नहीं, वोट की गुलामी नजर आती है। सवाल अब खड़ा होता है कि किस उम्मीदवार ने इतनी बड़ी योजना बनाई? कौन वो लोग हैं जो लोकतंत्र की बोली लगा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या हमारी जनता इतनी मजबूर है कि कुछ बर्तनों के लालच में अपना फैसला, अपना वोट गिरवी रख देगी? दोस्तों, रुद्रप्रयाग का ये किस्सा कोई नई कहानी नहीं है। कभी इसी जिले में नोट बांटे जाने के वीडियोस भी सामने, कभी गांव गांव में शराब की खेप भी पकड़ी गई। 2019 में कुकर बांटने का मामला खूब चर्चा में रहा था। बात शायद सोमेश्वर की थी, लेकिन कुछ दिन बाद सब शांत हो गया। और अब 2025 के पंचायत चुनाव में वही खेल, बस तरीका बदल गया। कुकर की जगह ट्रक भर भर कर बर्तन बांटे जा रहे हैं। लोकतंत्र का ये बाजार अब इतना खुल्लम खुल्ला हो चुका है कि किसी को ना कानून का डर है, ना साख की चिंता है। उत्तराखंड की राजनीति क्या इतनी कमजोर हो गई है कि वोटरों को सिर्फ भांडे बर्तन से लुभाया जाए? कहाँ गए वो वादे विकास के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के? कहाँ गायब हो गई वो योजनाएं जो गांव की किस्मत बदलने की बातें करती थी? आज यहाँ बात किसी रोड या पुल की नहीं हो रही है, बल्कि थालियां, ग्लास, कुकर की हो रही है। और इस पर सबसे बड़ा सवाल, चुनाव आयोग मौन क्यों? उसकी चुप्पी पर। कई बुजुर्ग मतदाता कह रहे हैं कि पहले राशन के नाम पर ललचाया गया, अब बर्तन देकर हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कुछ महिलाओं ने भी अपनी बात रखी ऑफ रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता हमें विकास नहीं दे सकता तो फिर ये बर्तन हमें क्यों चाहिए? दोस्तों, दूसरी तरफ एक सच ये भी है कि गांव की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाना आसान होता है, क्योंकि जब पेट खाली हो तो बर्तन भरा नजर आता है, और इसी कमजोरी पर सियासत की दुकान सजती है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया हमारे लोकतंत्र की बुनियाद कितनी खोखली हो चुकी है। अगर एक जिला पंचायत का चुनाव जीतने के लिए ट्रक भरकर बर्तन बांटे जाएं, तो सोचिए बड़े चुनाव में क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते होंगे। और फिर जब यही लोग सत्ता में पहुंचते हैं तो 5 साल तक विकास के हर सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही आपके वोट का सौदा कर लिया होता है। कभी नोट से, कभी शराब से, और कभी इस तरह बर्तनों से। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में उत्तराखंड के पंचायत और निकाय चुनाव में हर दूसरे इलाके से गिफ्ट बांटने की शिकायतें सामने आई, लेकिन सजा कितनों को मिली, कितने प्रत्याशी अयोग्य घोषित हुए, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। और शायद यही वजह है कि हर चुनाव में ये खेल और बेहिसाब होता जा रहा है। रुद्रप्रयाग की जनता से हम कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि क्या कुछ बर्तन, कुछ ग्लास और एक कुकर वाकई आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय कर देंगे? क्या ये ट्रक भरे बर्तन आपकी उम्मीदों की कीमत है? और चुनाव आयोग से भी एक सीधा सवाल है, कब तक आप ये तमाशा यूं ही देखते रहेंगे?
क्या वोट की इज्जत को यूं ही सस्ता बिकने देंगे? आज भले ही बर्तन बांटे गए, कल कुछ और बटेगा, लेकिन एक दिन अगर जनता ने जागरूक होकर इन सौदागरों को नकार दिया, तभी लोकतंत्र की ये मंडी सजना बंद हो जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत आपकी है, जिसे कोई ट्रक भरकर नहीं खरीद सकता। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कमेंट में कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं।